हेलो दोस्तों, आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो बुक आता है क्लास 12 में उसका पहला चैप्टर करने वाले हैं। इस चैप्टर में स्टोरी ऑफ इंग्लिश को 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बुक बहुत ही पतली होती है, पिंक कलर में आती है और उसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट करके, ट्रू फॉल्स फॉर्मेट करके, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट करके बताया गया है, समझाया गया है। तो 6 चैप्टर में हम रोज़ अगर एक एक चैप्टर भी करेंगे तो 6 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। पहला है ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश कैसी थी। अभी जो आप इंग्लिश देख रहे हैं क्या वैसे ही ओल्ड इंग्लिश थी या नहीं, इसी चैप्टर में जानेंगे। पहला है टेक्सचुअल क्वेश्चन। आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना है। ट्रू बताना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए, फॉल्स बताना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। पहला क्वेश्चन है ओल्ड इंग्लिश इज ऑल्सो नोन एज द एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश। पूछा जा रहा है कि क्या ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सेल्टिक इंग्लिश भी कहते हैं, तो ट्रू हो जाएगा। ओल्ड इंग्लिश वॉज ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। क्या ओल्ड इंग्लिश ही एक सिंगल और यूनिफॉर्म लैंग्वेज थी, तो नहीं, ऐसा नहीं था। उस समय कुछ और भी लैंग्वेजेस मौजूद थी। राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टुडे। यही बात है कि ओल्ड सिस्टम में जो राइटिंग थी, ओल्ड सिस्टम में, ओल्ड इंग्लिश में जो राइटिंग लिखी जाती थी, क्या वो आज भी वैसी ही है या फिर उससे अलग है। इज़ वेरी डिफरेंट है, क्या बहुत ही डिफरेंट है, तो बिल्कुल सही है। ओल्ड इंग्लिश की राइटिंग अगर आपको अभी दे दी जाए तो आप अभी पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप वर्तमान अंग्रेजी जानते हैं जो कि ओल्ड इंग्लिश से बहुत ही अलग थी। इंग्लिश डेवलप कर करके यहाँ तक पहुँची है। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश वोकैबुलरी ऑल्सो अफेक्टेड द ग्रामेटिकल सिस्टम। ओल्ड इंग्लिश पे स्कैवेंडियन इन्फ्लुएंस यानी स्कैवेंडियन का जो प्रभाव पड़ा, उससे ओल्ड इंग्लिश की वोकैबुलरी के साथ साथ क्या उसके ग्रामेटिकल सिस्टम में भी बहुत सारी चेंज आ गई थी, तो हाँ, ट्रू। क्योंकि कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को प्रभावित करती है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पहले वाले चीज़ पे पड़ जाता है, ट्रू होगा। एरा ऑफ किंग एल्फ्रेड वॉज वेरी बैड फॉर द इंग्लिश लिटरेचर। किंग एल्फ्रेड, अब यहाँ पे ब्रिटेन के महाराजा के बारे में कहा जा रहा है। उस समय ब्रिटेन के महाराज किंग एल्फ्रेड थे। उनका जो युग रहा, क्या वो अंग्रेजी साहित्य के लिए बहुत ही बुरा रहा था, तो नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि उनका राज अंग्रेजी साहित्य के लिटरेचर के लिए गोल्डन युग साबित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। What was the impact of the Norman conquest on vocabulary of English? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। नॉर्मन कन्क्वेस्ट आप आक्रमण समझ सकते हैं। जब नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ, नॉर्मन्स ने अंग्रेजी पर आप कह सकते हैं कि एक तरह से हमला किया उसके शब्दों ने, तो अंग्रेजी की वोकैबुलरी, जो वोकैबुलरी आज हम जानते हैं, पढ़ते हैं, उसकी जो शब्दावली थी, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। इंक्लूजन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड वॉज द इम्पैक्ट, यानी कि फ्रेंच वर्ड्स, अंग्रेजी में बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स का इंक्लूजन हो गया, इंक्लूड हो गए, यानी फ्रेंच के बहुत सारे वर्ड अंग्रेजी में आ गए। फ्रेंच कहाँ की भाषा थी, तो फ्रांस की भाषा थी, और फ्रांस भी एक देश है। 4 डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। डायलेक्ट यानी बोली। ओल्ड इंग्लिश में भी बोली थी, डायलेक्ट थे इसके। वो थे, एक था केंटिश, दूसरा था नॉर्थम्ब्रियन, तीसरा मर्सियन और चौथा था वेस्ट सेक्सन। ये सारे इसकी बोलियां थी। आज तो ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है। राइट द फीचर्स ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट। उस समय अल्फ़ाबेट था यूनिक कैरेक्टर्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो यूनिक कैरेक्टर्स वेर कंपोज ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन विदाउट कर्व। यूनिक कैरेक्टर जब लिखा जाता था तो वो स्ट्रेट लाइन लिखी जाती थी और एकदम कड़ी स्ट्रेट लाइन थी, उसमें कोई कर्व नहीं था, यानी आप इस तरह से उसमें नहीं लिख सकते थे। बहुत सारे ऐसे लेटर्स आज भी हथियारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सेस कुल्हाड़ी पे, नाइफ हैंडल पे, यानी छुरी को पकड़ने वाला जो हैंडल होता है, एरो पे, तीर पे, सोर्ड तलवार पे, कहीं कहीं पे तो आप मॉन्यूमेंट में भी देख सकते हैं, क्योंकि जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो बनाए जाते हैं वो तो काफ़ी साल चलते हैं और उस पर ये अल्फ़ाबेट लिख दिए जाते थे। भले ही ओल्ड इंग्लिश डिसकंटिन्यू हो गई, लेकिन ये मॉन्यूमेंट्स तो आज तक जिंदा है, और जिस समय में ये बनाई गई थी उस समय ओल्ड इंग्लिश ही थी, तो उसी के अक्षर उस मॉन्यूमेंट पर, उस स्मारक पर लिख दिए गए हैं, तो वो आज भी जिंदा है।
ज्वेलरी पे, कास्केट जो कि हड्डियों से बने होते हैं, लेकिन उनके जो मैसेजेज हैं जो उनमें लिखा गया है वो डिराइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे को सिंबल की तरह पे यूज़ किया गया है, सिंबल की तरह से बनाया गया है। तो वर्तमान में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसे डिराइव कर सके क्या लिखा हुआ है। मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश पे 2 मेजर इन्फ्लुएंस यानी 2 मुख्य प्रभाव क्या क्या थे? तो पहला था लैटिन, दूसरा था स्कैंडिनेवियन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है। फिर है नेम द 4 मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश दैट हैव सर्वाइव्ड। तो ओल्ड इंग्लिश की कुछ ऐसी मनुस्मृतियाँ, 4 मनुस्मृतियाँ बताएं जो कि आज तक बची हुई है। तो पहला तो है द वीवो वल्फ, जिसे MS कहते हैं, द जूनियस MS, द एक्सिएटर बुक, द वर्सेली बुक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर का। क्वेश्चन है हाउ लैटिन इन्फ्लुएंस्ड ओल्ड इंग्लिश। आप लोगों को पता होगा लैटिन भाषा है। इस भाषा से बहुत सारे भाषाओं में अभी भी आप कुछ भाषा पढ़ते होंगे जिसमें लिखा रहता होगा ये ग्रीक वर्ड है, ये लैटिन से आया है। तो उस प्रकार से लातिनी भी एक भाषा थी। इसने किस प्रकार से ओल्ड इंग्लिश को प्रभावित किया? तो बिफोर द कमिंग ऑफ द आंग्ल सेक्शन द वर्ड्स इन लैटिन एग्जिस्टेड इन इंग्लैंड। यानी जब आंग्ल सेक्शन नहीं आए थे, आपने पढ़ा होगा कि आंग्ल सेक्शन जो है उन्होंने ब्रिटेन पर आक्रमण किया था। जब तक वो नहीं आए थे तब तक तो इंग्लैंड में लैटिन भाषा थी। लैटिन हैड द स्टेटस ऑफ वन लैंग्वेज इन एंशिएंट टाइम। अगर आप अभी आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा स्टेटस कौन सा है लैंग्वेज का, तो आप इंग्लिश कह देंगे। लेकिन उस समय के वर्ल्ड में, वर्ल्ड स्टेटस में अगर नंबर 1 पे कोई भाषा थी तो वो लैटिनी थी। द क्रिश्चियन मिशनरी ट्रांसलेटेड द नंबर ऑफ लैटिन टेक्स्ट एंड मेड वर्ड ग्लॉसेस। लेकिन जो क्राइस्ट मिशनरी थे, जो कि क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करते थे, उन्होंने लैटिन को ट्रांसलेट कर दिया और उससे और कुछ वर्ड वो बनाने लगे। मैनी वर्ड इन एग्जिस्टेंट टुडे आर बोरोड फ्रॉम लैटिन। और आज भी हम जो कई सारी भाषाएं पढ़ रहे हैं वो लैटिन से ही ली गए हैं, और वो रिलीजन, वो किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हेवन, बेल, गॉड, गॉस्पेल, ये सारे लिए गए शब्द हैं और इनका यूज हम आज भी करते हैं। तो लैटिन ने ओल्ड इंग्लिश को इस प्रकार से प्रभावित किया। What was the effect of Scandinavian on the English vocabulary? अंग्रेजी की वोकेबलरी पर स्कैंडिनेवियंस का क्या प्रभाव पड़ा था? तो स्कैंडिनेवियंस ने जो इंग्लिश वोकेबलरी पर प्रभाव डाला वो तुरंत तो नहीं दिखा लोगों को, बिकॉज ऑफ द होस्टाइल रिलेशनशिप बिटवीन द डेन्स एंड द एंग्लो सेक्शन। डेन्स और एंग्लो सेक्शन के बीच में जो संबंध थे वो काफ़ी होस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण व्यवहार थे। तो जो भी प्रभाव स्कैंडिनेवियन ने अंग्रेज़ों पर दिया, इंग्लिश लैंग्वेज पर दिया, वो तुरंत लोगों को नहीं दिखी। लेकिन युद्ध के बाद शांति भी आती है। तो आफ्टर पीसफुल कोएक्सिस्टेंस, जब सब कुछ शांत हो गया, पीसफुल वातावरण हो गया, तो बहुत सारे डेनिश वर्ड्स इंग्लिश में गए, क्योंकि एवरीडे इंटरेक्शन के कारण, जैसे कि बर्थ, बैंक, बुल, कैल, क्लिप, etc। और स्कैंडिनेवियन वर्ड्स किसी नाउन से रेस्ट्रिक्टेड नहीं थे, नाउन से इन्हें रोका नहीं जा सकता था। वर्ब, एडजेक्टिव एंड स्ट्रक्चर वर्ड लाइक प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, प्रोनाउन, एडवर्ब वेर फ्रीली बोरोड। तो ये इन सारे शब्दों के जो शब्द थे उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में आसानी से बोरो किया। स्कैंडिनेवियन शब्द इस तरह से इंग्लिश में आते गए और अपना प्रभाव जताते गए, क्योंकि इंग्लिश जो भाषा बनी है वो बहुत सारे शब्दों के बोरो से बनी है। बहुत सारे शब्दों को उन्होंने दूसरे लैंग्वेजों से, दूसरे भाषाओं से लिया है। फिर है वाई ओल्ड इंग्लिश कुड नॉट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट लिटरेचर। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण लिटरेचर यानी साहित्य पूछा जा रहा है कि आखिर ओल्ड इंग्लिश, या फिर आपको शॉर्ट में OE लिखा रहेगा, क्यों आखिर महत्वपूर्ण साहित्य प्रोड्यूस नहीं कर पाई? तो इसका कहना है कि जो ओल्ड इंग्लिश थी वो अंग्रेजी भाषा के विकास में एक चाइल्डहुड पीरियड था। ओल्ड इंग्लिश एक बचपना वाला स्टेज था। उस समय में इंग्लिश वॉज प्योरली ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट। इंग्लिश कोई स्वतंत्र भाषा के रूप में काम नहीं कर पा रही थी। बहुत सारी बोलियों का यह मिलावट था, इसमें बहुत सारी बोलियां थी। इस वर्ड्स वे रिटन एंड प्रोनाउंस डिफरेंटली। इसके शब्दों को अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता था और अलग अलग तरीक़ों से उच्चारण किया जाता था। इट वॉज मोस्टली इमिटेटिव इन नेचर। इमिटेटिव का मतलब होता है जब कोई किसी दूसरे की नकल उतारता है, कॉपी उतारता है।
तो इसकी प्रकृति ये थी कि ये दूसरे की चीज़ों को नकल उतारने का काम करता था। यानी जैसे दूसरी भाषाएं भी जैसे आपने पढ़ा आती जाती थी, तो ये कॉपी करता था दूसरी भाषाओं का। इट हैड नो ग्रामर ऑफ इट्स ओन, इसका कोई अपना व्याकरण भी नहीं था। जो लैंग्वेज होता है उसका अपना व्याकरण होता है, लेकिन इसका कोई व्याकरण नहीं था। मैनी ऑफ द ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर हैव गॉन आउट ऑफ यूज टुडे, यानी और आज के समय में इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर और वर्ड्स को हम पढ़ते ही नहीं है, ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। तो इसीलिए ओल्ड इंग्लिश जो है महत्वपूर्ण साहित्य नहीं बना पाई। तो दोस्तों इसका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, 6 चैप्टर इसमें हैं और 6 दिन में हम इसे पूरा कर लेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।